तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बाबू क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर का, बायोलॉजी विषय का जो चैप्टर नंबर 7 आनुवंशिकता तथा जैव विविधता। तो आनुवंशिकता और जैव विविधता को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। तो आनुवंशिकता क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। आनुवंशिकता क्या होता है? जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। जनक मतलब माता पिता होता है। माता पिता का जो गुण बच्चे में क्या होता है हस्तांतरित होता है, वही हमारा आनुवंशिकता कहलाता है। समझ में आ गया ना? तुम पैदा हुआ है, तुम्हारे में माता पिता का क्या है गुण आया है। माता पिता का ही नहीं, तुम्हारे पापा के साथ खानदान ऊपर तक का गुण तुम्हारे में है। तुम्हारे मम्मी के साथ खानदान ऊपर, मम्मी के साथ खानदान क्या हो गया मम्मी, मम्मी के मात नानी, फिर परनानी, फिर छेरनानी, ऐसे करके क्या होगा 7 खानदान ऊपर तक जाएगा। अब पापा के भी क्या होगा, पापा में यही होगा। तो आनुवंशिकता समझ में आ गया ना? जो माता पिता का जो गुण होते हैं जो बच्चे में जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। समझ में आ गया? आप आया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है जैव विविधता क्या होता है। तो आप देखो नाम में है जैव विविधता। जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब क्या होता है अलग अलग। सजीव जगत में होने वाले परिवर्तन को जैव विविधता कहते हैं। अब इस सजीव जगत में एक ही माता पिता के 10 को अगर संतान है ना तो 10 को क्या होगा अलग अलग होगा। अगर 2 ही संतान है तो दोनों क्या होगा अलग अलग होगा। एक जैसा होता है 100% नहीं मिलता, उसमें क्या होता है विविधता को देखने को मिलती है। तो यही होता है जैव विविधता। आया ना समझ में? एक ही माता पिता के अलग अलग संतान होते हैं और सारे के सारे संतान में क्या होता है विविधता देखने को मिलती है, अंतर देखने को मिलता है। यही होता है जैव विविधता। समझ में आ गया ना बच्चे? अब मेंडल के प्रथम नियम जो होता है किस पे आधारित था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। मेंडल के प्रथम नियम जो है ना बाबू पृथक्करण पे आधारित है। किस पे? पृथक्करण पे। मेंडल ने आनुवंशिक का प्रयोग साधारण मटर के पौधे पर किया था, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर आदमी को 7 खानदान तक खोजेंगे तो अच्छा ये भी बात पूछा जा सकता है कि मेंडल को सर कैसे, अभी जो आप बताए हैं कि 7 खानदान ऊपर तक का गुण आता है बच्चे में, वो कैसे पता? किसी भी इंसान का 7 खानदान तक होगा, हमारा ही तुम्हारा किसी का 7 खानदान जीवित रहेगा तो कैसे? दुए 3 बहुत हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होगा। 7 खानदान तक कैसे पता किया साइंटिस्ट लोग, या मेंडल साहब ने कैसे पता किया? तो उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर, साधारण जो मटर होता है ना उस पर एक्सपेरिमेंट किया। मटर एगो लिया, अब मटर को क्या किया बोया, तो उससे क्या हो गया उसका बेटा हो गया। फिर उस बीज को सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा और सबको एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके आधार पर उन्होंने जजमेंट दिया कि जीवों में जो होता है ना 7 खानदान तक क्या होता है गुण उसका क्या करता है, कैरी करता है, हस्तांतरण होता है। समझ में आ गया होगा आप? ये किसने कहा था? मेंडल साहब ने कहा था। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल इसका पूरा नाम था। मनुष्य में 23 जोड़े, देखो जोड़ा का मतलब होता है दुगो ना, एक जोड़ा चप्पल मतलब 2 गो हो गया। तो जोड़ा पूछेगा तो 23 गो। क्रोमोसोम की संख्या की बात कर रहे हैं। अब टोटल पूछेगा कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 गो। उसमें बोलेगा ऑटोसोम कितने होते हैं, समान कितने होते हैं, तो 22 जोड़ा क्या होता है समान होता है। अंतिम जोड़ा ही क्या होता है अलग अलग होते हैं। लड़की के लिए XX और लड़का के लिए XY क्या होता है गुणसूत्र निर्धारित किया गया है। मेंडल के एक संस्करण के लिए लक्षण प्ररूप अनुपात जो होता है 3:1 होता है। एक करण संस्करण के लिए 3:1 और द्विगुण संस्करण के लिए जो अनुपात होता है वो होता है 9:3:3:1 होता है। जबकि जीन प्ररूपी अनुपात के लिए 1:2:1 होता है। ये अनुपात याद करना ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जीवाश्म की आयु का निर्धारण विधि किस रेडियो कार्बन या C14 विधि द्वारा क्या किया जाता है? लाखों वर्ष पहले की वस्तु का आयु का आकलन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो अच्छा, लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े, जिसमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं जिसको ऑटोसोम भी कहा जाता है, और 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा क्या होता है अलग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। आया ना समझ में? उसके बाद कुछ और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता तथा जनकों से उनके संतानों में क्या होता है संचारित होते रहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण कहते हैं। जीन कोश क्या है? तो किसी भी जाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहलाता है। विभिन्नता का मतलब आप
तो अब है जैव विविधता किसे कहते हैं? तो एक ही माता पिता के दो संतान आपस में समान नहीं होते, उसी को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में और पूछा गया था जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है? एक ही होता है। किसी जीव या प्रणाली की जीनी संरचना उस जीव के जीनोटाइप कहलाता है। आगे समझ में। समजात अंग और समजात अंग किसे कहते हैं? तो समजात अंग क्या होता है बाबू? नामे में स्पष्ट है, समजात मतलब समान अंग। ऐसे अंग जो रचना और प्रतिरूप की दृष्टि से समान होते हैं किंतु कार्य विभिन्नता में विभिन्नता होती है, समजात अंग कहलाता है। जैसे मनुष्य और घोड़ा का अग्रपाद होता है, हमारा जो हाथ है, हमारा और घोड़ा के जो आगे का पैर होते हैं, दोनों क्या होते हैं? समजात अंग होता है। तो समजात अंग का मतलब समान। क्या समान? तो रचना उत्पत्ति के दृष्टि से समान होगा, लेकिन कार्य में क्या होगा? काम अलग अलग होगा। हमारा काम क्या का? खाना पीना का। घोड़ा के जो आगे का काम है क्या होता है? चलने में सहायता करता है। और असमजात अंग क्या होते हैं? तो ऐसे अंग जिनके कार्य समान होगा, ऐसे अंग जिसका कार्य समान होगा लेकिन उत्पत्ति और रचना क्या होगा? अलग अलग होगा, उसको असमजात अंग कहते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख और चमगादड़ और कीट की जो पंख की बात करते हैं, देखो तो दोनों पंखों का, चमगादड़ और चाहे कीड़ा मकोड़ा की पंख की बात करते हैं, तो दोनों पंख का काम क्या है? उड़ना काम है नहीं, लेकिन दोनों का रचना क्या होता है? अलग अलग होता है। चमगादड़ का पंख बड़ा होता है नहीं, तो रचना और ये दोनों अलग है, उत्पत्ति अलग तरीका से होता है, लेकिन दोनों का काम क्या है? एक अंग होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? असमजात अंग कहते हैं। उसके बाद बाबू है क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में क्या होता है? यह अनुवांशिक गुणों के वंशागत होने को नियंत्रित करता है। डीएनए का काम है, देखो कोई चोर अगर कहीं पर कोई अगर हत्या होता है तो वहाँ पर डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए टेस्ट से पता कर लिया जाता है कि ये वही आदमी है, ठीक है ना। तो अच्छे अपने बच्चे या अपने माता पिता का पहचान भी आदमी डीएनए टेस्ट की सहायता से क्या कर सकता है? दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। तो डीएनए का काम क्या? अनुवांशिक गुणों के वंशागत होने को नियंत्रित करता है। जबकि आरएनए में क्या होता है? तो यह कोशिका में प्रोटीन बनाने को नियंत्रित करता है। हमारी जो कोशिका होता है उसमें प्रोटीन का क्या करता है? नियंत्रित करता है। डीएनए की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए केवल एक ही रूप में ही होता है, जबकि आरएनए के 3 रूप होते हैं, स्मॉल आरएनए, स्मॉल टीआरएनए और स्मॉल आरएनए। ये 3 इसका क्या होता है? प्रकार होता है। इस प्रकार से बाबू हमारा ये क्या था? मैन क्वेश्चन था। लघुत्तरीय क्वेश्चन की बात अभी हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये लघुत्तरीय क्वेश्चन है। तो मनुष्य के गुणसूत्र में, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र कहा जाता है, जिसमें 22 जोड़े जो होते हैं ना ऑटोसोम होते हैं, एक समान होते हैं, और 23वां जोड़ा जो होता है ना वही क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है, और टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम इसका है, या मेंडल भी बोल सकते हो। इसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप लोगों को शायद पता भी होगा, मेंडल ने अपने चयन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा पौधा का चुनाव किया था? तो मटर के पौधा का चुनाव किया था। HIV जो वायरस होता है जिससे एड्स बीमारी फैलता है HIV से, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। और दूसरा है एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप लोग याद करना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतान में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुण को आनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहा जाता है। और ऐसे स्पेसीज के प्रत्येक सदस्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। लैंगिक प्रजनन में प्रत्येक गुण सूत्र 2 समान लंबाई वाले भागों में बंट जाते हैं तो क्रोमोटिड कहलाता है। हर क्रोमोटिड लैंगिक प्रजनन में सक्रिय भाग लेते हैं, जिन्हें नर तथा मादा युग्मक कहते हैं। अतः
नर तथा मादा मतलब माता पिता के युग्मक लैंगिक जनन में सक्रिय भाग लेते हैं, इस प्रकार आनुवंशिक सुनिश्चित होती है। इन्हीं गुणों के कारण उनके संतान माता पिता के समान होते हैं। 100% नहीं होते, लेकिन ज़्यादा हद तक क्या होता है, माता पिता के समान होते हैं, क्योंकि माता पिता वाला गुण सबसे ज़्यादा होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि एक बच्चे में, एक संतान में माँ के साथ खानदान ऊपर और पिता के साथ खानदान नीचे तक, ऊपर तक का गुण आते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ना, माता पिता के गुण होते हैं। इसलिए माता पिता जैसा आदमी बच्चा ज़्यादा दिखता है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसके गुणों की संख्या क्या होती है, कम होने लगती है बच्चे के अंदर में। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवाश्म क्या है और जैव विकास प्रक्रम के विषय में ये क्या बतलाता है। तो जीवाश्म के बारे में समझो बाबू आप लोग। विलुप्त जीवों के अवशेष चिन्ह जो पृथ्वी के चट्टानों पर पाए जाते हैं, जो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, और वो पृथ्वी के चट्टान में पाए जाते हैं, दबे हुए पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है ना। तो विलुप्त जीवों के अवशेष चिन्ह जो पृथ्वी के चट्टानों पर पाए जाते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। आया ना समझ में। जीवाश्म के अध्ययन से जैव विकास के प्रभाव मिलते हैं। उदाहरण के लिए आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म इस बात की पुष्टि करती है कि रेप्टिलिया मतलब सरीसृप और एबीज का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ग्रेगर और मेंडल को आनुवंशिकी का पिता क्यों कहते हैं। ग्रेगर और मेंडल को क्या है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि रेडियो कार्बन, अच्छा हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। जीवाश्म का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के चट्टानों पर बहुत पुराना वस्तु होता है। पृथ्वी के अंदर दबे हुए अवशेषों को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब। ठीक है ना। कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म, प्राकृतिक गैस। तो इसकी आयु का आकलन हम कैसे करते हैं। या पृथ्वी के अंदर ही देखो कि बहुत पुरानी मूर्ति सब हमें निकाला जाता है, तो कहते हैं कि ये मूर्ति इतना पुराना है, तो उसकी आयु का आकलन कैसे करते हैं। तो जीवाश्म हो चाहे लाखों वर्ष पहले अगर कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई मूर्ति है, उसकी आयु का आकलन हम कार्बन 14 विधि से करते हैं। कार्बन 14 विधि से क्या करते हैं, इस वस्तु की आयु का आकलन किया जाता है। समझ में आया आप लोगों को। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, चैप्टर ये कंप्लीट रूप से खत्म हो गया।